नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। बहुत सारे विद्यार्थियों के कई सारे डाउट थे एफसीआई भर्ती को लेकर। कई सारे डाउट कुछ इस प्रकार के थे कि क्या हम मल्टीपल जॉब्स में अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में क्या डिफरेंस है। साथ के साथ विद्यार्थियों का ये भी डाउट था कि यदि हम 8वीं वाला फॉर्म भरते हैं तो क्या अन्य फॉर्म भर पाएंगे। बेसिकली मल्टीपल पोस्ट वाला डाउट था। इसके अलावा कितनी फ़ीस फिल करनी पड़ेगी, क्या पैसा उन्हें चुकाना पड़ेगा एक फ़ॉर्म को फिल करने के लिए, और भी कई सारे डाउट्स थे कमेंट बॉक्स में जब मैंने इसकी पहली वीडियो प्रिपेयर की थी, मतलब जब पहली वीडियो इसकी हमने पब्लिश करी थी। और मैंने उस वीडियो में कहा भी था यदि आपका किसी प्रकार का भी कोई डाउट रहेगा तो उसके ऊपर हम एक डिटेल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे तैसे करके हमने बहुत सारी जानकारियां निकाली हैं और उम्मीद करेंगे कि वो सभी जानकारियां जो आपके लिए आवश्यक थी इन पोस्ट के रिगार्डिंग, जिसमें 33,566 पद आपको नज़र आते हैं, इसके संबंध में जो जो आपके डाउट थे पुरानी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में, मैं उनको इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो देखो 8th क्लास से लेके ग्रेजुएशन तक के विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे एक नौकरी पाने का सुनहरा अवसर है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर वैकेंसीज़ हैं। कितनी वैकेंसीज़ हैं? 33,566 के आसपास यहाँ पर आपको वैकेंसीज नज़र आएंगी। सबसे पहला सवाल तो देखो यही था विद्यार्थियों के मन में कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो सकते हैं, सर फॉर्म कब से हम भर पाएंगे। तो देखिए, फॉर्म इसके आप दिसंबर में भर पाएंगे, मतलब दिसंबर में हो सकता है कि कल ही 1 दिसंबर को ही नोटिफिकेशन जारी कर दी जाए। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद भी है कि कल ही इसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, बट किसी कारणवश मान लीजिए सरकारी काम है, डिले होता है, तो दिसंबर में आप इसकी नोटिफिकेशन देखेंगे। कितने दिनों तक फॉर्म फिल करने का समय दिया जाएगा? तो कुल मिला के 1 महीने के आसपास फॉर्म फिल करने का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो पहला डाउट था कि नोटिफिकेशन कब आएगी, तो इसकी नोटिफिकेशन आएगी दिसंबर के महीने में, और हो सकता है कि 1 दिसंबर को ही नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दी जाए। दूसरा डाउट विद्यार्थियों का ये था कि सर एग्ज़ाम कब कंडक्ट करवाया जाएगा। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्ज़ाम की उम्मीद है जनवरी के महीने में, मतलब जनवरी के अंतिम जो हफ्ता होगा, अंतिम जो सप्ताह होगा, वहाँ पर इसकी परीक्षा जो है वो कंडक्ट करवाई जा सकती है। मतलब बहुत कम समय आपको मिलेगा, मगर मैं कंफर्म नहीं कहूँगा कि जनवरी में ही एग्ज़ाम होगा। हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, क्योंकि फॉर्म अगर हल्के से डिले होते हैं तो आप देखेंगे कि जो एग्जामिनेशन डेट है वो भी आगे बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। ठीक है, 2 डाउट क्लियर हो गए कि नोटिफिकेशन कब आएगी और एग्जामिनेशन कब कंडक्ट हो सकती है। इसके अलावा विद्यार्थियों के बहुत सारे ये डाउट थे कि कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में क्या अंतर है। देखो यार, अगर आप मान लीजिए ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, 4 कैटेगरीज़ हैं, तो सिंपल सी बात है कि दोनों कैटेगरीज़ के लिए अगर आप देखेंगे तो अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। हायर पोस्ट, लोअर पोस्ट, इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, वास्तविक अंतर क्या है तो मैं आपको वो यहाँ पर दिखा देता हूँ एक बार कि दोनों में आपको क्या अंतर देखने के लिए मिलेगा। जैसे देखो, अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट ग्रेड 3, मतलब असिस्टेंट की पोस्ट आपको देखने के लिए मिल रही है कहाँ पर? ग्रेड 3, असिस्टेंट ग्रेड 3। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। तो ये आपको एक तरीके से सेग्रीगेट करते हुए नज़र आ रहा है कि भैया 2 अलग अलग पोस्टें हैं। जैसे स्टेनोग्राफर की हो गई ग्रेड 2 की पोस्ट और असिस्टेंट की हो गई ग्रेड 3 की यहाँ पर पोस्ट। इस तरीके से आप सेग्रीगेट कर सकते हो इन दोनों के अंदर कि भाई अलग अलग प्रकार की 2 वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की 2 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 में जो डाउट था, उम्मीद करता हूँ उसमें भी एक क्लैरिटी आपको मिली होगी कि दोनों अलग अलग पोस्ट हैं। सीनियर और जूनियर वही वाला फ़र्क आ जाएगा, सिंपल से अगर बात देखी जाए। इवन पे स्केल का फ़र्क आ जाएगा, सैलरी का फ़र्क आ जाएगा, आप ये भी समझ सकते हैं। इसमें भी कोई समस्या, दिक्कत होगी नहीं। एक और डाउट था विद्यार्थियों का कि भाई अपर एज तो आपने बता दी सर हमें, मगर क्या लोअर एज लिमिट भी रखी गई है? तो हाँ, देखिए लोअर एज लिमिट आपको देखने के लिए मिलेगी। न्यूनतम आयु सीमा आपको 18 साल देखने के लिए मिल जाएगी। 18 ईयर्स यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा आपको देखने के लिए मिलेगी। मैक्सिमम 27 से 28 साल, 27-28 ईयर्स यहाँ पर आपको मैक्सिमम एज लिमिट देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद विद्यार्थियों का ये डाउट था कि सर क्या रिलैक्सेशन है? तो देखो रिलैक्सेशन है SC, ST, OBC, PWD। इसके अलावा एक विद्यार्थी का ये भी डाउट था कि सर मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, तो क्या मुझे एज रिलैक्सेशन मिलेगा? सर नोटिफिकेशन आएगी, एक्स सर्विसमैन को 110% रिलैक्सेशन मिलता ही है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्लियर। तो एज को लेकर भी एक डाउट क्लियर हो गया। इसके अलावा एक्स सर्विसमैन का एक विद्यार्थी, मतलब एक कमेंट था एक्स सर्विसमैन का, उसका डाउट भी मैंने ले लिया। उसने बोला कि क्या मुझे एज रिलैक्सेशन मिलेगा, तो उसे एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी अगर आप देखेंगे आयु सीमा यहाँ पर दे रखी है, एज लिमिट यहाँ पर दे रखी है। आप बोलोगे सर यहाँ तो 35 साल है, भाई देखो पोस्ट भी मैनेजर की है। ठीक, पोस्ट भी मैनेजर की है, तो
एज लिमिट वहाँ आप देख सकते हैं मैक्सिमम 35, बाकी अगर आप देखेंगे तो 27, 28, 27, 28 इस तरीके से आपको एज लिमिट देखने के लिए मिल रही है, और 25 इस तरीके से। तो जिस टाइप की पोस्ट है उस टाइप की क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इसके साथ साथ एज लिमिट क्राइटेरिया आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ ये वाला डाउट भी आपका क्लियर हो गया होगा, दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अगला विद्यार्थियों का मतलब अगला कुल मिला के 150 के आसपास कमेंट्स थी, तो जो मेन कमेंट्स थी जिसमें प्रॉपर विद्यार्थियों के डाउट थे वो हम यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक, इसके बाद एस्पिरेंट्स का ये डाउट था कि सर क्या हम फॉर्म फिल कर पाएंगे, मतलब कितनी फ़ीस है, कितनी फ़ीस होगी जो हम फॉर्म फिल कर पाएँ। तो देखो भाई, फ़ीस 500 रुपये है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस आपको देखने के लिए मिल रही है। एक्स सर्विसमैन वाले विद्यार्थी देख लीजिए, आपके लिए यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। एसटी, एससी, इसके अलावा पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे कोई फ़ीस का क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, कोई भी किसी प्रकार की आपको शुल्क नहीं चुकाना है, आप फॉर्म फिल कर देंगे सीधा का सीधा। ठीक है, इसके अलावा क्वालिफ़िकेशन यहाँ पर थी ही। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे थे कि सर अभी हम मास्टर्स में हैं, मतलब अभी हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, हमारी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई है, मैं एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रहा हूँ बट मैंने 6th सेमेस्टर का पेपर दिया है, क्या मैं फॉर्म फिल कर पाऊँगा। देखो, जब नोटिफिकेशन जारी की जाएगी उस नोटिफिकेशन में आपको प्रॉपर डेट लिखी हुई नजर आएगी कि 1 अगस्त या 1 जनवरी 2025 तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए। ऐसे प्रॉपर आपको डेट वहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखी हुई नज़र आएगी, तो वो उसी बेसिस पर हम कंक्लूड कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको पहले नहीं बता सकता। ठीक है, और एक और विद्यार्थियों का डाउट था कि सर क्या हम मल्टीपल पोस्ट के लिए फिल कर पाएंगे। तो देखो यार, मेरा व्यक्तिगत तौर पे क्या सुझाव है, मेरा सुझाव ये है, मान लो अगर कोई विद्यार्थी जो है वॉचमैन की पोस्ट के लिए भर रहा है और वो मैनेजर की पोस्ट भी भरना चाहता है, तो मेरे को नहीं लगता कि यार ये कोई, आप व्यक्तिगत तौर पे देखोगे तो सही नहीं है। बट इसके ऊपर भी क्लैरिटी आपको कब मिलेगी, जब नोटिफिकेशन आती है। तो जब नोटिफिकेशन आएगी उसमें प्रॉपर लिखा होगा कि आप एक से अधिक पोस्टों को फिल कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वैसे 99.9% चांसेस है आप फिल कर सकेंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग पोस्टें, तो आप फिल कर सकेंगे, ऐसी कोई समस्या, ऐसी कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक, इसके अलावा एक दो और भी डाउट थे स्टूडेंट्स के कि भाई टाइपिंग स्पीड को लेकर भी डाउट था। तो भाई टाइपिंग स्पीड कितने देर की होगी, 10 से 15 मिनट का ही टाइपिंग टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें 1 घंटे बिठा के कोई भैया बोलेगा टाइप करो, 1 घंटे तक तुम लगे पड़े हो, ऐसा नहीं होता। तो टाइपिंग टेस्ट को लेकर भी डाउट था कि कितनी देर का होगा, तो 10 से 15 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड टाइपिंग टेस्ट यही है, 10 से 15 मिनट का आपको टाइपिंग टेस्ट मिलता है। एक पैराग्राफ या तो स्क्रीन पर दे दिया जाता है या साइड में दे दिया जाता है टाइप करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्टेनोग्राफर का, अगर आपने पहले टेस्ट नहीं दिया है, स्टेनोग्राफर की आपने कभी तैयारी नहीं करी है और आप मान कर बैठे हैं कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का फॉर्म आप फिल करेंगे एफसीआई के अंदर, तो स्टेनो आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा खासा समय लगेगा स्टेनो सीखने में भी, मतलब टाइम जाएगा आपका, आपको पढ़ाई के साथ साथ, एग्जाम की तैयारी के साथ साथ स्टेनो भी सीखनी पड़ेगी डेली 1.5-2 घंटे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपका जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि मैक्सिमम जो डाउट हो सकते थे वो मैंने सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं, चाहे वो एज लिमिट का हो, चाहे फ़ीस को लेकर हो, चाहे एक्स सर्विसमैन का डाउट हो, चाहे आप एक से ज़्यादा फॉर्म भर पाएंगे इसको लेकर आपका डाउट हो, नोटिफिकेशन को लेकर आपका डाउट हो कि नोटिफिकेशन कब आएगी। तो मैक्सिमम जो डाउट उस वीडियो में मुझे मिले थे उसको मैंने कवर कर लिया है इस वीडियो के माध्यम से। अगर फिर भी कहीं कोई समस्या रहेगी तो हम आगे भी कवर करेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आती है उसको भी प्रॉपर डिस्कस करेंगे। इवन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डाउट भी मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आपका, कि अगर आप कर रहे हैं, ऑन गोइंग है आपकी ग्रेजुएशन, एग्रीकल्चर से ही आप कर रहे हैं, ऑन गोइंग है, तो वो डेट मेंशन होगी नोटिफिकेशन के अंदर कि इस तारीख तक आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए, या रिज़ल्ट अवेटेड हो तब भी हम कर लेंगे, आपको सिलेक्शन करवा लेंगे, या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। इस तरीके की डेट उसमें मेंशन होती है। इवन एज लिमिट के लिए भी डेट मेंशन होगी कि कब से 18 होना चाहिए या कब तक 18 होना चाहिए। इस तरीके से भी डेट आपको मेंशन मिलेगी नोटिफिकेशन के अंदर। ठीक है, इंतज़ार नोटिफिकेशन का है, जैसे ही आती है हम डिस्कस करेंगे आपके साथ लाके। बट फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा, अगर आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपकी एज लिमिट है, तो फॉर्म ज़रूर फिल कीजिएगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको सजेस्ट करूँगा असिस्टेंट वाला, स्टेनोग्राफर वाला, वॉचमैन वाला, ये फॉर्म ठीक है, मतलब आप इनको फिल कर सकते हैं। इवन असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर वाला फॉर्म तो आप फिल कर सकते हैं। अच्छी खासी नौकरी, अच्छी खासी पोस्ट भी है, बढ़िया प्रमोशन भी लगेगी और सैलरी भी अच्छी खासी आपके खाते में आएगी। सैलरी को लेकर भी विद्यार्थी का डाउट था, तो उसको मैं ये कहूँगा वो फॉर्म भर केवल पहले नोटिफिकेशन आ जाए तो सैलरी अकाउंट में ही गिरेगी, जितनी भी गिरेगी। ठीक है, XYZ सिटीज़ के हिसाब से सैलरीज गिरती हैं इसीलिए। ठीक है, बट बेसिक पे को फिर भी डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन आने पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।